हेलो, मेरा नाम है विकी निक माथुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है द ट्रेडिंग स्टेशनरी। तो आज मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो आने वाले 3-4 दिनों में, 5-7 दिनों में या 10 दिन में ऊपर भागने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऊपर करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं आप लोगों का। ठीक है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आऊँगा, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाऊँगा और बस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हमारा भारत फोर्ज। ओके, सो भारत फोर्ज। लॉजिक भी आपको साथ ही साथ मैं बताता रहूँगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्यों ख़रीदना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैंने थोड़ा सा मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ पहले, जिससे कि आपको मैं एक नए तरीके से बता सकूँ कि इसके अंदर एक सेकंड क्यों मैं बोल रहा हूँ इसे बाय करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, आप देखोगे सबको डिलीट करते हैं, सारी ड्राइंग्स डिलीट करते हैं इसके अंदर से और वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ये बिल्कुल रॉकेट हुआ पड़ा है अभी। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, हमें जाना डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम में हम इसे एनालिसिस करेंगे कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, देखो एक फिबोनाची टूल होता है, आप सभी को पता होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो या थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप सभी को पता होगा एक फिबोनाची टूल होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट वहाँ से पुल बैक कर रहा है। आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि मार्केट लगातार लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ से पुल बैक कर रहा है, तो कितना करेगा नहीं पता, किसी को नहीं पता। हो सकता है ये यहीं से रिवर्स हो जाए, हो सकता है ये यहाँ से आ जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है ये और नीचे आए फिर यहाँ से रिवर्स करे, तो किसी को नहीं पता। तो एक फिबोनाची टूल होता है जो हमें बताता है कि ये अगर इतना इतना नीचे आया है, 0.5 के लेवल पर आया है या 0.6 के लेवल पर आया है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि ऊपर जाने के। इसमें भी एक साइकोलॉजी होती है कि ये यहीं से वापस क्यों जाएगा, और अगर ये 0.6 का लेवल मान के चलो ये है और इसके नीचे ये क्लोज हो गया है, तो यहाँ से ये बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, और जब तक बेयरिश नहीं होगा, जब तक ये रिसेंट जो इसका स्विंग था ये ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो फिबोनाची के बारे में मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताई है। मैंने आपको अभी ये भी नहीं बताया कि किस तरीके से फिबोनाची टूल लगाया जाता है, बट बहुत ही एक बेसिक चीज़ बताई है जिसके ऊपर मैं ये आपको एक ट्रेड बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको फिबोनाची के बारे में बता दूँ। तो आप देखोगे हमारा एक ये भारत फोर्ज का ट्रेड, भारत फोर्ज का स्टॉक है। ठीक है, इसके अंदर ये लगातार यहाँ से बाइंग आ रही है, पुल बैक आ रहा है, फिर बाइंग आ रही है, फिर ये पुल बैक आया है। तो अब मैं फिबोनाची टूल आपको लगा के दिखाता हूँ और बताता हूँ किस लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखो, आप यहाँ से भी फिबोनाची टूल लगा सकते हो, फिर रिट्रेसमेंट। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे फेवरेट में ऐड करके यहाँ पे लगा रखा है। तो मैं यहाँ से फिबोनाची लूँगा। और फिबोनाची लगाते कैसे, अगर मुझे पता करना है कि यहाँ से मार्केट और कितना नीचे आएगा या और कितना ऊपर जाएगा, मान के चलो मुझे पता करना है कि मार्केट लगातार नीचे आ रहा था और अब ये कितना ऊपर जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे की तरफ लगाऊंगा। ठीक है, फिबोनाची टूल मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर मुझे ये पता करना है कि मार्केट लगातार नीचे फॉल कर रहा है बट ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कितना ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नीचे तक, पिन पॉइंट नीचे तक। ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कि मार्केट, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बुलिश है, अब ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो ये कितना नीचे आएगा, तो मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की तरफ लगाऊंगा लेटेस्ट स्विंग पर। तो चलो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये इसका लेटेस्ट स्विंग था, बिल्कुल मैं पिन पॉइंट पे रखता हूँ, राइट क्लिक दबाता हूँ और होल्ड करके राइट क्लिक को ऊपर लेके जाता हूँ, कहाँ तक, बिल्कुल हाई तक इसके। ठीक है, और यहाँ लाके मैंने जो होल्ड कर रखी है माउस की लेफ्ट वाली, उसे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, हेलो हेलो हानू नहीं, तो यहाँ से बिल्कुल लेटेस्ट लो से बिल्कुल हाई तक मैंने एक लगाया। अब देखो इसके अंदर ना लेवल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 0.5 और 0.6। अब मैं इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मान के चलो आपने कोई चीज़ 100 रुपये पर बाई की है। ठीक है, मैं इससे समझाता हूँ आपको। मान के चलो आपने ये बाई किया होता, भारत फोर्ज यहाँ पे कहीं बाई किया होता इस लेवल पे 100 रुपये का।
₹100 का बाय किया होता। अब ये धीरे धीरे ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ तक। यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है ₹200 का। अब ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ, आपके पैसे भी जो प्रॉफिट हो रहा था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे 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 ये कम होना स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आधा आ गया, हाफ पर आ गया, 0.5 दिख रहा है, ये बिल्कुल आधा हो गया। अब आपको यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट दिख रहा होगा, जो आपको पहले ₹100 पे आपने बाय किया था, 200 चला गया था, ₹100 का प्रॉफिट दिख रहा था उसमें आपको, अब यहाँ पे आपको ₹50 का प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप ये सोचोगे कि यार ये प्रॉफिट मेरा आधा होगा, या तो मैं यहाँ पे इसे बुक कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं वेट करता हूँ इस लेवल का 0.5, मतलब आधे से नीचे थोड़ा सा भी जैसे जाएगा ना, मुझे ₹40 का प्रॉफिट दिखाएगा या फिर ₹35 का प्रॉफिट दिखाएगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, या कोई भी हो। हम ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी ह्यूमंस की साइकोलॉजी यही होती है कि हमें यार ₹100 का प्रॉफिट हो रहा था, अब यार वो ₹50 का हो रहा है, आधा हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं पहले निकाल लेता। बट ऐसा नहीं होता, पहले निकालने वाले निकाल लेते होंगे, लेकिन हम वेट करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से अब दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी भी अपने 0.5 के लेवल पर है, आधे पर है। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आ जाता है 0.6 के लेवल पे आ जाता है, मान के चलो अब यहाँ पे आपको ₹40 का प्रॉफिट दिखता है या ₹30 का दिखता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये ₹30 भी या ₹30 या ₹40 का जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है ये ना चला जाए तो मैं इसे बुक कर लेता हूँ, यही करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देखोगे बिल्कुल नीचे आया और एग्जैक्ट 0.5 के लेवल से एक इतनी प्यारी बुलिश कैंडल बनाई, आप देखो ये वाली। ठीक है, पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ, बुलिश कैंडल वो उसका कलर मैटर नहीं करता, वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो मान के चलो, मान के चलो ये एक कैंडल है, मैंने बनाई है, ये रेड कैंडल, इस तरीके से एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये क्या होगी, बुलिश या बियरिश। मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था और यहाँ पे ये एक तरीके की ये रेड कलर की कैंडल बन गई है। ठीक है, और यहीं पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, ऐसी कुछ ऊपर से ऐसे बनी, पर ये ग्रीन है, बट ये ग्रीन कैंडल बनी है। कलर डजंट मैटर, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो कैंडल है ना, ये एक बुलिश कैंडल कही जाएगी और ये एक बियरिश कैंडल कही जाएगी। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल होगी, ये वाली एक बियरिश कैंडल होगी सबसे पहले। बट हमारे केस में अभी क्या हमें दिख रहा है कि जो कैंडल बुलिश बनी है, जो कैंडल बुलिश बनी है वो ग्रीन भी है। ठीक है, आप देखोगे जो कैंडल हमारी यहाँ पे बुलिश बनी है, ये वाली, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एक्चुअली इसको एक बार, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो जो कैंडल यहाँ पे बनी है ना हमारी, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट 0.5 के लेवल से ऊपर बनी है, और एक ग्रीन कैंडल है, कलर डजंट मैटर, बट फिर भी एक ग्रीन कैंडल है। उसके बाद इसका हाई भी नेक्स्ट डे कैंडल ने ब्रेक किया है, इस कैंडल का हाई भी एक बुलिश कैंडल ने ही ब्रेक किया है, तो चांसेस है यहाँ से इसके ऊपर जाने के। ठीक है, तो मैं आपको इसको ना थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अभी आप देखोगे कि आप ये कैंडल देखो। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5वीं कैंडल, ये 5वीं कैंडल से पहले वाली जो 4th कैंडल है ये भी एक बुलिश कैंडल है। ये परफेक्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कलर डजंट मैटर, कि कलर किस कलर की कैंडल बन रही है, कैंडल का जो बनावट है वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद ये 3rd कलर की कैंडल देखो। ठीक है, रेड है, इसे ना बेयरिश कहेंगे ना बुलिश कहेंगे, बट नीचे से बाइंग आई है इसके अंदर, तो थोड़ा बुलिश भी कह सकते हैं। 2nd नंबर की कैंडल देखो, बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है, ऊपर से छोटी सी वीक है बट नीचे से अच्छी खासी वीक है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो 3-4 दिन यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया। दूसरा रीज़न क्या है इसको बाय करने का, ये पहला लॉजिक बताया मैंने, ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट। दूसरा लॉजिक आप ये देखोगे, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 इन सबसे अच्छा वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर आया है जिसने ब्रेकआउट दिया है, तो चांसेस हैं यहाँ से ऊपर जाने के। ठीक है, अभी हम इसके अंदर अगर बाइंग के लिए मैं एक टूल लगा के दिखाता हूँ आपको, तो किस तरीके से लगेगा।
आप एग्जैक्ट यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं, इसको यहाँ पर, और इसको नेक्स्ट यहाँ तक। आपको अच्छा 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड आराम से मिलेगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टॉक भी हो गया, जिसका नाम है गुजरात अपोलो इंडस्ट्री। हम वी आर गोइंग टू फोर्थ स्टॉक, जिसका नाम है L&T फाइनेंस। ठीक है, तो चलो L&T फाइनेंस की तरफ चलते हैं। इसमें से मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, सबको डिलीट कर दिया। सेम डे टाइम फ्रेम पर है, हम डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। उससे पहले वीकली पे चलते हैं, क्या चल रहा है वीकली पे। मुझे दिख रहा है कि एक ये लेवल हाई था लास्ट, उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इसको मैंने मार्क कर लिया, और अब हम देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे। मंथली भी देख सकते हैं, कुछ खास मंथली दिखेगा नहीं, क्योंकि पीछे तो चार्ट है, पीछे का चार्ट हमें दिख रहा है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, जिससे कि ये इस तरीके से। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, ऊपर गया था यहाँ से लास्ट टाइम, बट सस्टेन नहीं कर पाया, और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल इतनी ज़्यादा बेरिश बन गई थी। ठीक है, हमें दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम पर हम क्या देख रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद आप देखो कितनी बढ़िया एक बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे भी दिख रही है L&T फाइनेंस के चार्ट पर। ठीक है, डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे टच किया, वापस ऊपर तक गया नहीं। ठीक है, और एक सेकंड, इसमें ना यही दिक्कत है बार बार। तो डे टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंड बहुत ही अच्छी एक बुलिश कैंडल। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं आया कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ से गैप अप हुआ, यहाँ से एक कैंडल, दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर सस्टेन किया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट आया अच्छा खासा, और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन हुआ, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हुआ मेन चीज़, और उसके बाद उस सस्टेन होने के बाद उस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर गया मार्केट। वहाँ से फिर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के लिए सेम लेवल पे आया। हो सकता था अगर ये रीटेस्ट ये ब्रेकआउट फेल होना होता तो ये नीचे आके ऐसे इस तरीके से क्लोज कर देता, पर ऐसा क्लोज नहीं किया, रीटेस्ट किया, सेम पिन पॉइंट लेवल से एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई बुलिश। और उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है, जो कल की कैंडल बनी है, वो भी एक बुलिश कैंडल है। अब हम यहाँ पे ट्रेड कब बना सकते हैं, एग्जैक्ट इसके ऊपर कल अगर क्लोजिंग मिलती है 2 बजे के आसपास, अगर हमें दिखता है कि इसके ऊपर क्लोज करने वाला है मार्केट, तो हम यहाँ पे अपना एक ट्रेड बना सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। और SL विल बी हियर, एंड टारगेट आप बना सकते हो 1:2 का आराम से। ठीक है, आप टारगेट इस तरीके से ऊपर 1:2 बना सकते हो। तो ये हमारा फोर्थ ट्रेड था, जो कि कल अगर हम बाय करते हैं तो 10-15 दिन में हमें अच्छा खासा पैसा दे देगा। मैं जा रहा हूँ, अब आपको बताता हूँ अपने 5वें स्टॉक के बारे में, जो है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके अंदर भी सेम सेटअप है हमारा, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम ही चीज़ हो रखी है इसके अंदर भी। आप देखोगे ऑल टाइम आई गेस हाई है ये, यस ऑल टाइम हाई पे है ये मार्केट। डे टाइम फ्रेम पे आएंगे, डे टाइम फ्रेम में आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये ऑल टाइम लास्ट जो हाई स्विंग था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सेम रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक डे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी बुलिश कैंडल भी बनाई है। तो सेम इसके अंदर भी हम एक इस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और इसका भी 1:2 का टारगेट आराम से रख सकते हैं, तो आने वाले 10-12 दिन में ही हमें अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक थे, मैं दोबारा से बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक थे। सबसे पहला स्टॉक हमारा जो था, सबसे पहला स्टॉक था हमारा भारत फोर्ज। अरे भारत फोर्ज। सेकंड नंबर का स्टॉक था हमारा ICICI इंटरनेशनल। ठीक है, थर्ड स्टॉक हमारा है गुजरात अपोलो इंडस्ट्री।
फोर्थ स्टॉक जो था हमारा वो था L&T फाइनेंस। फिफ्थ स्टॉक जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है, ये 5 स्टॉक है जो आने वाले 10-12 दिन में हमें अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। ये सारे जो भी स्टॉक मैंने आपको बताया ये सारे एजुकेशन पर्पज से हैं, ठीक है। और अभी आपको वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एकदम रॉ वीडियो बन रही है, कोई प्रोफेशनल तरीके से वीडियो नहीं बन रही है, क्योंकि मैं वीडियो खासकर बनाता नहीं हूँ। और धीरे धीरे इस चीज़ को भी ठीक किया जाएगा। तो आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और कौन सा स्टॉक आपके पास है या किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो, उसका एनालिसिस अगर चाहते हो तो आप कमेंट में भी उसका नाम बता सकते हो, तो मैं उसका एनालिसिस करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपलोड कर दूंगा। सैटरडे संडे छुट्टी है, उसमें अच्छे से आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ। और उस दिन ये भी बताऊंगा कि मंडे को हम कौन से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।